बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम बीएस ऑनर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएससी 2 इयर्स प्रोग्राम का जो वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ हम क्वेश्चन नंबर 25 के साथ करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है डिटरमाइंड बाय द साइड्स। एक तो साइड उसकी दी गई है और एक डायगोनल दिया गया है। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, पैरेललोग्राम की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। फर्ज कर लिया ये वेक्टर ए बी है, ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दी। और इसकी एक साइड जो है ये वाली, ये गिवन है, एक साइड इसकी गिवन है और दूसरा इसका डायगोनल गिवन है। ये डायगोनल जो है इसका डायगोनल इज गिवन। हम इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए बी वेक्टर हो और ए सी वेक्टर हो। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर अगर हमारे पास मौजूद हो तो ये दोनों एडजेसेंट वेक्टर बनते हैं ना पैरेललोग्राम के। ये तो डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो वो एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। तो मुझे जो है स्टेटमेंट के अंदर एक साइड दी गई है और एक डायगोनल दिया गया है। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए सी वेक्टर चाहिए। जब मेरे पास ए सी वेक्टर आ जाएगा तो फिर मैं ए बी और ए सी की क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose one side, ऐसा ना कर ले, whose one side is given by, whose one side is, whose one side is whose one side is this much and the diagonal उसका इसके बराबर है। तो गिवन है मुझे, गिवन one side of a parallelogram, let ABCD is पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम में लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, इस वेक्टर का नाम मैं ए बी रख लेता हूं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 7k और डायगोनल AD हमारे पास गिवन है एंड AD डायगोनल जो है, AD डायगोनल वो 9i प्लस 8j प्लस k के बराबर है। फ्रॉम फिगर डायगोनल AD किसके बराबर होगा? AD बराबर है AB जमा BD के, इज इक्वल टू AB प्लस BD। अब BD और AC आपस में बराबर हैं, बट BD वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। तो फिर इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? AB प्लस BD की जगह पे आ गया AC।
अब मेरे पास ए डी वेक्टर भी मौजूद है, ए बी भी मौजूद है, इनकी वैल्यूज पुट करके तो मैं ए सी को कैलकुलेट कर लूंगा। ए डी की जगह पे क्या आएगा 9i प्लस 8j प्लस के इज इक्वल टू ए बी की जगह पे आ गया 3i प्लस 4j प्लस 7k प्लस ए सी, और ए सी किसके बराबर आ जाएगा 9i प्लस 8j प्लस k में से मैंने माइनस कर दिया 3i माइनस 4j माइनस 7k इज इक्वल टू ए सी। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ए सी वैक्टर किसके बराबर आ गया, ए सी इज इक्वल टू 9 में से 3 निकाले बाकी रह गए 6, उसके बाद 8 में से 4 माइनस किए तो आंसर आ गया 4i। ये प्लस के है, ये माइनस है तो माइनस 6k आ गया। ए सी निकाल लिया आपने। अब हम ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। अब देखिए जो एडजेसेंट साइड्स बनती हैं वो ए बी और ए सी बनती हैं। बाज नालायक बच्चे क्या करते हैं कि इन्हीं दो की क्रॉस प्रोडक्ट लेके और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है कि आया दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, अगर दो एडजेसेंट साइड्स दी हों तो क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, अगर दो एडजेसेंट साइड्स नहीं दी हुई तो पहले हम उनको कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका अब आप लोग माहिर हो चुके हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3, 4 एंड 7, ए सी के कोऑर्डिनेट 6, 4 माइनस 6। अब जस्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे i इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, माइनस 24 माइनस 28 माइनस j इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, माइनस 18 माइनस 42 प्लस k इंटू 12 माइनस 24 12 माइनस 24। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 52i, ये बन जाएगा 60 प्लस 60j माइनस 12k। अब ए बी क्रॉस ए सी का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये आ गया माइनस 52 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6448 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। दो वेक्टर ए बी सी, तीन वेक्टर दिए गए हैं, हमने ए माइनस बी और सी माइनस ए की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो दोनों वेक्टर निकाल लेंगे, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आगे फिर जो है इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, इजी वन है। पहले हम निकालते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर देंगे 2i प्लस 5j माइनस 3k में से माइनस कर दिया। बी वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 3j प्लस 6k। सिंप्लीफाई करें जरा इसको, 2i माइनस 3i 5j माइनस 3j माइनस 3k माइनस 6k। 2 में से 3 निकाला बाकी रह गया 1, 5 में से 3 निकाले बाकी रह गए 2, माइनस 9k। अरे वाह, a माइनस बी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है c माइनस ए। इसको डिब्बा में पैक कर देते हैं, डिब्बा पैक कर दिया। नाउ c माइनस ए, c माइनस ए, c वेक्टर क्या है आपके पास 2i प्लस 7j प्लस 4k में से a को माइनस कर दिया 2i प्लस 5j माइनस 3k।
दिस इज फर्दर इक्वल टू 2i माइनस 2i, फिर j में से j वाली टर्म को माइनस करेंगे और k में से k वाली टर्म माइनस माइनस प्लस. व्हाट इज योर आंसर? 0i प्लस 2j प्लस 7k. अब टाइम है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, तो आइए इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं. a माइनस b की क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस a के साथ लेने जा रहे हैं. पहली रो में हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ijk, दूसरी रो में a माइनस b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1 2 -9, और तीसरी रो में c माइनस a के कोऑर्डिनेट 0 2 एंड 7. अब जस्ट आपने इसको एक्सपेंड करना है और इसका मैग्नीट्यूड लेना है i इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 14 प्लस 18 माइनस j इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -7 प्लस 0 प्लस k इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -2 माइनस 0. 18 plus 14, what is your answer? Your answer is 32. 32i माइनस माइनस प्लस 7j माइनस 2k. इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी थी, निकाल ली. अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस फोर्थ टर्म का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट. अब 32 का हमने स्क्वायर लेना है तो वो किसके बराबर आएगा? (1024) प्लस 49 प्लस 16. 49 plus 65, 49 plus 16, your answer is 65. So its magnitude is 1089. इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 33. क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर भी हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकाल सकते हैं अगर हमें पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स का पता हो. फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है A, B, C एंड D, तो इसका मैं एरिया निकाल सकता हूं अगर मेरे पास AB वेक्टर हो और AD वेक्टर हो. अगर ये दोनों वेक्टर मेरे पास हों AB और AD, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम के बराबर आएगा. लेकिन स्टेटमेंट के अंदर मुझे ना ही AB गिवन है ना ही AD. ये जो मेरे पास पैरेललोग्राम है इसके दो डायगोनल बनते हैं. एक डायगोनल ये वाला AC और एक डायगोनल बनता है BD. ये दो डायगोनल जो हैं ये मुझे स्टेटमेंट के अंदर गिवन है. अब इन दो डायगोनल्स की मदद से, इन दोनों की मदद से मैं AB वेक्टर और AD वेक्टर निकालूंगा और फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा. तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आगाज करते हैं. इट इज गिवन दैट, पहले आप पैरेललोग्राम का जिक्र कर लें. लेट ABCD is a parallelogram. The diagonals of parallelogram are given. दो डायगोनल हैं. हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एक डायगोनल जो है मेरे पास AC डायगोनल है
और ये AC डायगोनल किसके बराबर होगा? फ्रॉम फिगर AC बराबर है AB प्लस BC। लेकिन BC और AD ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, बट BC vector is equal to AD, so therefore it will become AC is equal to AB plus AD, right? अब AC की गिवन वैल्यू है हमारे पास, बट AC is equal to, AC की वैल्यू गिवन है, AC पहले वाला रख लेते हैं जी हम 3i प्लस j माइनस 2k। तो AC की जगह पे ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया 3i प्लस j माइनस 2k इज इक्वल टू AB प्लस AD। रिमेंबर मुझे AB और AD कैलकुलेट करने हैं, मैं इसका नाम रख लेता हूं नंबर 1। अब मेरे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए जिसके अंदर AB और AD हों, ताकि उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके तो मैं ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकूं। अब ये देखें, फ्रॉम फिगर डायगोनल BD इज इक्वल टू, BD किसके बराबर होगा? B से लेकर A तक प्लस A से लेकर D तक, B से A प्लस A से D। ओके, बट BD किसके बराबर है? दूसरा डायगोनल, बट BD इज इक्वल टू, दूसरा डायगोनल है आपके पास I प्लस 3j प्लस 4k। रिमेंबर हमने एडजेसेंट साइड AB और AD कैलकुलेट करनी है। यह आ गया I प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू, BA को मैं माइनस AB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये AD एज इट इज आ गई, इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 2। अब इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास AD की वैल्यू आ जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो AB की वैल्यू आ जाएगी। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं हम, 3 और 1 टोटल बन गया 4i, ये j और 3j 4j, ये माइनस 2k और प्लस 4k, योर आंसर इज 2k इज इक्वल टू माइनस AB प्लस AB से खत्म, फिनिश, खल्लास। डिवाइड बाय 2, 2 के साथ डिवाइड कर दे तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपको AD मिल गया। अब हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो 3 में से 1 निकाले, बाकी रह गए 2, 1 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 2, माइनस के 2, तो ये -2 और ये -4 होके -6k आ जाएगा, इज इक्वल टू 2AB डिवाइड बाई 2। अगर आप चाहें तो रफ में सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। यहां से AB निकाल लिया मैंने, AB किसके बराबर आया? I माइनस j माइनस 3k। अब देखिए मेरे पास AB वेक्टर भी आ चुका, AD वेक्टर भी आ चुका, दोनों एडजेसेंट वेक्टर आ गए हैं। अब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, AB क्रॉस AD इज इक्वल टू, पहली लिखेंगे हम IJ के, फिर लिखेंगे हम AB के कोऑर्डिनेट, AB के कोऑर्डिनेट लिख दिए, फिर हम लिखेंगे AD के कोऑर्डिनेट 2 2 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे,
आई इंटू ये कॉलम खत्म, जीरो खत्म, -1 + 6, 1 + 6, 2 + 2, ये आ गया 5i -7j + 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 25 + 49 + 16, 65 में 20 को ऐड किया तो 85, 90 आ गया जी, 90। तो 3√10 स्क्वायर यूनिट, ये है जी आपका आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिस तरह आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के उसका हाफ कर दें तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। अब ये देखें, ये जो है ये इस तरह करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो AB और AC इसकी एडजेसेंट साइड्स बन रही हैं, तो हम AB क्रॉस AC लेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल आएगा हमारे पास, इस वाले पोर्शन का एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे, OB वेक्टर निकालेंगे और AC वेक्टर निकाल लेंगे। A के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0, B के हैं 1 1 1 और C के 0 2 3। AB वेक्टर किसके बराबर आ गया, AB वेक्टर आ गया B - A। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये तो जस्ट 1 1 1 ही आ गया, जिसको अगर आप चाहें तो I + J + K भी लिख सकते हैं। फिर मुझे चाहिए AC वेक्टर दैट इज इक्वल टू C - A, 0 2 3 -0 0 0 which is equal to 0 2 3, which can be written as 0i + 2j + 3k. Now what I will do, I will try to find out AB cross AC. AB क्रॉस AC निकालते हैं। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, पहले हम लिखेंगे IJ के, फिर AB के कोऑर्डिनेट और फिर AC के कोऑर्डिनेट। दिस विल बी इक्वल टू I इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 3 - 2, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 3 - 0 प्लस K इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 2 - 0, तो ये आ गया I - J + 2K। अब AB एरिया, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सॉरी ABC, ये लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी, यहां पे आएगा -3j, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 1 10 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, दिस इज फर्दर इक्वल टू √14 डिवाइडेड बाई 2। इससे पहले ये क्वेश्चन हम साबित कर चुके हुए हैं कि अगर A + B + C नल वेक्टर के बराबर हो तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये साबित कर चुके हुए हैं। अब आज हमने उसका उल्ट करना है कि अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं और ये नल वेक्टर के बराबर नहीं है तो फिर A + B + C वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा, नल वेक्टर के बराबर होगा। आइए इसके प्रूफ का आगाज करते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं ए वेक्टर को और इस वेक्टर को और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। A +
बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर आ गया ए क्रॉस नल वेक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा। नल वेक्टर के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के इक्वल ही आएगी। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा, ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा? बट ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू नल वेक्टर के इक्वल। तो यह आ जाएगा यहाँ पे नल वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी अब देखना है किसके बराबर है। हमारे पास सी क्रॉस ए की कीमत है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी माइनस प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं सी क्रॉस ए। ये मैं सिर्फ ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता था इसके साथ, ये राइट हैंड साइड फिलहाल नहीं आएगी। तो एक्चुअली ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी और ये वाली चीज़ इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब सी क्रॉस ए किसके बराबर है? सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के बराबर, ए क्रॉस बी। तो यहां पे फिर आ जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी। तो ये देखें, ये किसके बराबर आ गया? नल वेक्टर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए इज पैरेलल टू ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसी तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि B इज पैरेलल टू, A इज पैरेलल टू A प्लस बी प्लस सी। और दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना, कि हो सकता है कि ये वेक्टर 0 हो, 0 होने की वजह से भी तो नल वेक्टर आ सकता है। और A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। इसी तरह जब मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लूंगा तो ये आ जाएगा B इज पैरेलल टू A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। और C इज पैरेलल टू A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब ये देखिए, दो केसेस हैं। जब इसको हम मेजर कर देखते हैं तो A इज पैरेलल टू, अगर इसके है B इज पैरेलल टू दिस, C इज पैरेलल टू दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर A B C आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट A इज पैरेलल टू B इज पैरेलल टू C और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब देखिए, जब हम ये कहते हैं कि A इज पैरेलल टू B, ठीक है, तो फिर A क्रॉस B 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने कह दिया है कि A क्रॉस B 0 के बराबर नहीं है, B क्रॉस C भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल तो हो नहीं सकते। गिवन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A not equal to 0. Therefore, A is not parallel to B is not parallel to C. तो फिर A की केस बचता है, वो कौन से वाला है? वो ये वाला होगा फिर A प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू नल वेक्टर के बराबर। तो यही आपने साबित करना था कि देन A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं
और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में आप बड़ी कंजूसी करते हैं वैसे, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में उनको भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।